हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। आज हम लोग चैप्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। हमने अपने प्रीवियस क्लास में ही वर्म्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वी डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट कैटेगरी ऑफ वर्म्स जिसे प्लैटीहेल्मिन्थस कहते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नीमाटोडा। हमें यह भी पता चला कि प्लैटीहेल्मिन्थस दे आर फ्लैट वर्म्स बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सिलिंड्रिकल बॉडी, क्योंकि सीलोम है ही नहीं। On the other hand, in case of Nematoda, the body is cylindrical, but इनके पास true coelom नहीं है। आज हम जिस कैटेगरी ऑफ वर्म्स को पढ़ने वाले हैं उनके पास ट्रू सीलोम होता है एंड इसीलिए इनका बॉडी सिलिंड्रिकल और ये पिछले दोनों कैटेगरी से कहीं ज्यादा इवॉल्व है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम में जो भी वर्म्स है उनका बॉडी सिलिंड्रिकल है एंड इज डिवाइडेड इनटू रिंग लाइक सेगमेंट्स। रिंग लाइक सेगमेंट्स मतलब अगर इनका बॉडी सिलिंड्रिकल है तो वो पूरा सिलिंड्रिकल बॉडी इक्वली रिंग लाइक सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाज नॉट देयर इन द अदर टू वर्म्स दैट वी डिस्कस्ड। इसके बाद आता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। ऐसा क्यों? बिकॉज इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में देयर इज अ प्रॉपर माउथ एंड देयर इज प्रॉपर एनस। नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ द ट्रू सीलोम। अब तक जितने भी वर्म्स हमने पढ़े उनमें ट्रू सीलोम सिर्फ एनिलिड्स के पास है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लीच, अर्थवर्म एंड नीडीज। हम लोग अर्थवर्म को जरा डिटेल्स में समझते हैं। फेरेटिमा पोस्टोमा, साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ह्यूमन लाइफ को बहुत सारे वेज से हेल्प कर रहा है। सो लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड इनके बॉडी स्ट्रक्चर को। सी दे मेक एक्चुअली बरोज बाय ईटिंग थ्रू द सॉइल। मतलब ये सॉइल खाते हैं और अपने माउथ से सॉइल को इनटेक करते हैं एंड थ्रू एनस ये कास्टिंग्स निकालते हैं इन द सॉइल। सो इनका ये जो प्रोसेस है इट actually helps in aerating the soil. It increases the fertility of the soil as well. तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प जो वो नेचुरली सॉइल के लिए करते हैं। सेकेंड, दे आर नॉक्टर्नल। दैट मीन्स ये बेसिकली डे लाइट में इनके लिए डिफिकल्ट है, ये नाइट को ही कंफर्टेबल होते हैं। थर्ड, दे रिक्वायर मॉइस्ट सॉइल फॉर देयर रेस्पिरेशन। किसी भी ड्राई या ड्रॉट प्रोन सॉइल में आपको अर्थवर्म्स नहीं दिखेंगे या आप वहां अर्थवर्म्स को रख भी नहीं सकते बिकॉज दे ऑलवेज नीड मॉइस्ट एनवायरमेंटल कंडीशन। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक फ्रॉग्स ये भी अपना रेस्पिरेशन कर पाते हैं थ्रू स्किन। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव नो हेड, no appendages. That means they do not have any arms or anything. They do not have eyes and they do not have tail. Their mouth is also jawless. That means इनके पास कोई proper jaw नहीं है. They just have opening. And last, for the process of reproduction, they have a structure which is known as clitellum. देखो clitellum एक ऐसा structure है which is situated very close to their head or the frontal region. ये कुछ band की तरह रहता है and this help them in reproduction. तो क्लाइटेलम का पोजीशन समझना हो तो रिमेंबर वन थिंग, दिस पार्ट इज वेरी क्लोज टू द हेड रीजन। सो देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स वेरी क्लोज टू द हेड, उस पार्ट को क्लाइटेलम कहा जाता है। अब समझते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली बात, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस बाय विच दे बरो थ्रू द सॉइल, दे एक्चुअली एयरेट द सॉइल। एयरेशन ऑफ द सॉइल मतलब सॉइल में नेचुरली ऑक्सीजन की क्वांटिटी ये बढ़ा देते हैं क्योंकि ये सॉइल को अप डाउन करते हैं। दैट मीन्स द सॉइल विच इज एट द इनर लेयर्स, अंदर जो सॉइल है उसे वो ऊपर ले आते हैं। सो बाय दिस देयर इज अ कांस्टेंट चर्निंग ऑफ द सॉइल जिसके लिए एयरेशन होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे एड नाइट्रोजिनस मटेरियल इनटू द सॉइल। उनके कास्टिंग्स के थ्रू नाइट्रोजिनस मटेरियल नेचुरली सॉइल में ऐड किए जाते हैं। हम इन्हें किन किन पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं? वी आर यूजिंग इट फॉर वर्मी कंपोस्टिंग। व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग? कंपोस्टिंग का मतलब है जहां हम नेचुरल चीजों से मैन्योर बनाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल वेस्ट हो, रॉ वेस्ट हो। इन्हें आप अगर किसी डिब्बे में ढक्कन करके किसी पिट में रख देते हैं एंड यू लेट इट बी फॉर सम डेज, आफ्टर सम डेज यू विल सी अ कंपोस्ट इज फॉर्म्ड एंड दैट इज हाईली न्यूट्रिशियस फॉर प्लांट्स। सो उन्हें आप प्लांट्स में डाल सकते हैं विच विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। लेकिन ये जो प्रोसेस है इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसको हम हेस्टन कर सकते हैं। यू कैन क्विकन दिस प्रोसेस अप बाय एडिंग अर्थवर्म इनटू दैट पिट। जब हम कंपोस्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स तब हम उसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। इसके अलावा दे आर ऑल्सो यूज्ड एज बेट for
फॉर कैच फिशिंग। तो जो फिशिंग करते हैं उन्हें अगर फिश को जल्दी पकड़ना हो तो वो बेट की तरह अर्थवर्म को यूज करते हैं। सो विद दिस हमने फिनिश किया फाइलम एनिलिडा। अब जल्दी से इन तीनों वर्म्स के कुछ डिफरेंसेस समझ लेते हैं। अब समझते हैं दी 3 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्म्स। पहला फ्लैटवर्म जिसे हम प्लैटीहेल्मिन्थ्स कहते हैं, सेकंड राउंड वर्म जिन्हें हम निमाटोडा के नाम से जानते हैं, एंड थर्ड रिंग्ड वर्म्स जिसे हम एनिलिड्स कहते हैं। सो द पहला डिफरेंस अगर इनके बारे में समझना है तो हमें देखना होगा इनका बॉडी कैसा है। सो द फर्स्ट बॉडी इन केस ऑफ फ्लैट वर्म्स, वो फ्लैट है, इट इज जस्ट लाइक रिबन, क्योंकि इनके बॉडी में कोई कैविटी नहीं है। सो फ्लैट रिबन लाइक बॉडी। राउंड वर्म्स में दे हैव सिलिंड्रिकल बॉडी, लेकिन कोई सेगमेंटेशन नहीं है। So they have cylindrical unsegmented body. इससे थोड़ा और डेवलप्ड cylindrical body and segmented. They are under ringworms. Second difference, इनके पास कोई सीलोम नहीं है, इसीलिए हम इन्हें एसिलोमेट कहते हैं। इनके पास सीलोम है लेकिन वो ट्रू सीलोम नहीं है, इसीलिए हम इन्हें स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। एंड थर्ड, दे हैव ट्रू सीलोम, इसीलिए हम इन्हें सीलोमेट कहते हैं। अगर एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सीलोमेट में कंफ्यूजन हो रहा है, गो बैक एंड चेक माय वीडियो ऑन द सेम। देन इज एलिमेंट्री कैनाल। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट हैज ओनली वन ओपनिंग, दैट मीन्स वही माउथ वही एनस। In their case, their elementary canal has 2 openings, one mouth, one anus. Similarly, in case of ringed worm, they also have 2 openings, one mouth and one anus. And last, quickly एक बार examples discuss कर लेते हैं। तो जब हम flat worms की बात करते हैं, इसमें आ जाता है tapeworm and planaria। जब हम बात करते हैं राउंड वर्म्स में, इसमें आ जाते हैं ईल वर्म, एस्कैरिस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एनिलिड्स, इसमें अर्थवर्म, लीचेस एंड नीरस। लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फाइलम व्हिच इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मतलब द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, मतलब इस फाइलम के पास सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं। So let's see इनके बारे में। They are the largest number of species in the animal kingdom. Second important thing, they have one pair of jointed appendages on some or every segment of the body. So imagine करो इनके पास कितने appendages है। हर एक segment के पास one pair on either side होता है, इसीलिए इनके number of appendages के basis पे भी इन्हें group किया जाता है। तो इनके पास one pair of jointed appendages होते हैं। What do we mean by jointed? आपके fingers में joints हैं, here is a joint, this is also a joint, ऐसे appendages हैं इनके पास। It is not one straight leg, ये लेग फोल्ड हो सकता है, इसीलिए इन्हें jointed appendages कहते हैं। तो इनके पास paired jointed appendages होते हैं। नेक्स्ट टू दिस इज द एक्सोस्केलेटन, मतलब इनका जो बाहर का बॉडी है, इट इज कवर्ड बाय अ स्केलेटन जिसे हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। नेक्स्ट टू दिस इज कास्टिंग ऑफ एंड रीग्रोइंग ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड मोल्टिंग। ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में इस एक्सोस्केलेटन को बाहर फेंक सकते हैं जब ये ग्रो करते हैं और फिर से एक नया एक्सोस्केलेटन बना सकते हैं। इसीलिए हमें कभी कभार इनके एक्सोस्केलेटन इधर उधर दिख जाते हैं। अगर if there are arthropods near your house or in any forest area, you can actually see वो लोग shell और कास्ट ऑफ करते हैं अपने इस एक्सोस्केलेटन को। इस प्रोसेस को, जहां कि वो अपने पुराने एक्सोस्केलेटन को फेंक सकते हैं और फिर नए एक्सोस्केलेटन को बना सकते हैं, उसे कहा जाता है मोल्टिंग। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स। जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं, मैंने पहले ही कहा था, ऑन द बेसिस ऑफ एपेंडेजेस हम इन्हें ग्रुप करते हैं। सबसे पहला ग्रुप आता है क्रस्टेशियंस का। इसमें आते हैं क्रैब्स एंड क्रेफिश। इनके पास बहुत सारे एपेंडेजेस होते हैं। नेक्स्ट टू दिस इज मारियापोडा। मारियापोड्स में आते हैं मिलीपीड एंड सेंटीपीड। इनके पास 100 या उससे भी ज्यादा एपेंडेजेस होते हैं। इसके बाद और एक ग्रुप आता है जिसे इंसेक्ट्स कहा जाता है। याद रखना, इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर ऑफ एपेंडेजेस होते हैं, जिसमें एग्जांपल्स हैं ग्रासहॉपर एंड बटरफ्लाई। एंड लास्ट, जिससे हम सब डरते हैं, उन्हें कहा जाता है एराक्निड्स। एराक्निड्स में आते हैं स्पाइडर एंड स्कॉर्पियो, एंड इनके पास 4 पेयर ऑफ एपेंडेजेस होते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट आर्थ्रोपोडा। चलते हैं नेक्स्ट फाइलम विच इज फाइलम मोलास्का। जब भी मैं फाइलम मोलास्का के बारे में बोलूं, सोचना कुछ वेरी सॉफ्ट, ओके। दीज organisms or these animals are very soft bodies. इनके बॉडी में कोई सेगमेंटेशन है नहीं, so they have soft unsegmented body. लेकिन अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें से कुछ एनिमल्स के पास there is body covered by a protective very hard calcareous shell.
जैसे कि स्नेल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मोलास्क का। हम जानते हैं कि स्नेल का बॉडी बहुत सॉफ्ट है एंड दैट इज वाई देयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल। जब भी उसे थ्रेट मिलता है तो अपने पूरे बॉडी को श्रिंक कर लेता है विद इन द शेल एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हार्म अ स्नेल, राइट? इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज जो कवर है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कवर। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सारे मोलास्कन्स के पास ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कुछ कुछ मोलास्कन के पास ये कैल्केरियस कवरिंग होता है। दे हैव अ मस्कुलर फुट फॉर वॉकिंग। अगर आप स्नेल को ध्यान से देखो यू विल सी दे हैव अ वेरी फ्लैट मस्कुलर फुट जिसके हेल्प से वो किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड दे स्लाइड ओवर द सबस्ट्रेटम। इसके जो एग्जांपल्स हैं उसमें है मजल, इसका भी एक हार्ड कवरिंग होता है। देयर इज काइटोन, देन देयर इज लॉलिगो, इनके पास हार्ड कवरिंग नहीं होता। स्नेल, ऑक्टोपस, दे ऑल्सो डोंट हैव हार्ड कवरिंग। स्लग, सीपिया, इन सबके पास किसी के पास हार्ड कवरिंग है तो किसी के पास हार्ड कवरिंग नहीं है। यू कैन गो थ्रू देयर पिक्चर्स एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली ऑक्टोपस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ट्राई एंड फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑक्टोपस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम विच इज फाइलम एकाइनोडर्माटा। एकाइनोडर्माटा मतलब है स्पाइनी स्किन्ड। So these organisms they have body which is unsegmented और इनका जो body है it is covered by a hard exoskeleton and a spiny surface. Skin बहुत spiny है, needles की तरह structures हैं। Movement इनमें होता है by tube feet. Tube feet क्या है? These are tubular structures जिसके अंदर पानी fill होता है and they throw out the water with force and move up. सो बेसिकली इनका जो लोकोमोशन होता है ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ द ट्यूब फीट। ट्यूब फीट, रिमेंबर, दीज आर ट्यूब्यूलर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम इन लोकोमोशन। इनका जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है। दैट मीन्स राइट फ्रॉम द सेंटर दे गिव आउट स्ट्रक्चर्स विच आर इक्वल ऑन ऑल द साइड्स, इसीलिए इसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स में है स्टारफिश, ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन एंड सी क्यूकम्बर। This we finished today's class. कौन कौन से फाइलम आज हमने कवर किया? We finished Annelida, we finished Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. So I'm going to meet you again in my next class. Keep revising. Like my teaching, share it with your friends and subscribe. Thank you.